कंप्लायंस को सरल और ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा दी। एफडीआई रिफॉर्म्स ने अनेक सेक्टर को ग्लोबल कैपिटल के लिए खोला है। पीएलआई स्कीम्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर मॉड्यूल्स, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स जैसे कई सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम बनाया। हमने कंप्लायंसेस का बोझ कम किया है। हजारों आउटडेटेड रेगुलेशन समाप्त किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नेंस का हिस्सा बनाया है। डिजिटल इंडिया ने पब्लिक सर्विसेज को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। आज भारत में टैलेंट है, स्केल है, डिमांड है, स्टेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात, भारत में 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति है। इसलिए अब समय है कि हम इंटेंट से इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े। इस विषय में मैं आपके सामने 5 सुझाव रखना चाहता हूं। पहला, टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, एआई एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है। आप सभी भारत को ग्लोबल R&D हब बनाने में योगदान दे सकते हैं। दूसरा, एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, ASML, NXP, SAP, कैपजेमिनी जैसे लीडर्स आज यहां मौजूद है। मैं आपको भारत के तेजी से विकसित हो रहे एंड टू एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत का विजन स्पष्ट है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की अगली वेव भारत में को क्रिएट होनी चाहिए। तीसरा, ग्रीन ट्रांजिशन और क्लीन एनर्जी, अनिश्चित ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। एनजी, टोटल एनर्जीज, शेल, यूमिकोर जैसी कंपनियां क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, ईवी और डीकार्बनाइजेशन में लीडर्स हैं।